तो सबसे पहला जो सिक्का जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो सिक्के होते हैं उन्हें कहा जाता था आहत सिक्के, आहत सिक्के, या फिर इन्हें ही कहा जाता था पंचमार्क सिक्का, पंचमार्क सिक्का। अब ये पंचमार्क सिक्का क्यों कहा जाता था? अगर ये कोई धातु का सिक्का है उसमें जो है पंच करके कुछ मार्क बना दिए जाते थे, इस तरीके के जो है। अब ये जो इकाई होती थी इस इकाई को कहा जाता था रति कहा जाता था, ठीक। और जो ये जो चिन्ह होते हैं उनमें जो है किसी पशु का, जैसे हो गया मछली, हो गया हाथी, गेंडा, या फिर अन्य चीज़ों का जो है इस पे जो है आकृति बनाई जाती थी। और इनको जो है साहित्य में इन्हीं सिक्कों को काशर्पण भी कहा जाता था, ठीक। इसके बाद जैसे हम देखते हैं तो मगध महाजनपद के दौरान जो है उनका जो है पंचमार्क, जो 5 चिन्हों वाला सिक्का जो है पूरे एशिया में जो है काफ़ी फेमस था। इसके बाद जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कुछ सिक्कों का जो है जिक्र है, जैसे कि ताम्र रूप, काश्य रूप, इस तरीके के स्वर्ण रूप, स्वर्ण रूप। तो ये सभी चीज़ें आपके जो मौर्य काल के दौरान जो है सिक्कों का जो है एक तरीके से जो नाम है इस तरीके से चलता है। जो सिक्कों के जो स्वरूप है, बनावट में है, उनमें जो है एक अलग ही बदलाव आता है जब भारत में आते हैं आपके हिंद यूनान शासक, हिंद यूनान शासक, इसे को कहा जाता था इंडो ग्रीक शासक, इंडो ग्रीक शासक। जहां पहले पंचमार्क सिक्के चल रहे थे वहां अब इस काल में आके जो है सांचों से सिक्का निर्माण चालू हो जाता है, सांचों से सिक्कों की ढलाई, सिक्कों की ढलाई जो है यहाँ पास चालू हो जाता है। और इसी क्रम में अगर हम इनका सिक्का देखते हैं तो इसमें जो है सर्वप्रथम जो है एक राजा का जो है चित्रण दिखाई देता है। अगर ये जो है सांचों से ढला हुआ अगर सिक्का है तो इसमें जो है इस तरीके से किसी राजा का जो है चित्रण दिखाई देता है, जो उनके जो सिर वाला पार्ट होता है वो चीज़ें जो हैं यहाँ पास शो दिखाई देते हैं इस तरीके से राजा का। तो अगर हम बात करें सिक्कों में जो है सर्वप्रथम चित्रण दिखाई देता है और इसी में जो है जो ये जो क्षेत्र है वहाँ जो है लेखन भी शुरुआत हो जाता है। तो पहले जो है सर्वप्रथम जो है यही जो है चित्रण होता है, तो सर्वप्रथम यही जो है लेखन होता है। और लेखन जो है आपका द्विभाषी मिलते हैं, एक मिलता है आपका खरोष्टी में और दूसरा मिलता है आपका यूनानी में। दो भाषाओं में जो है इंडो ग्रीक शासन के जो है सिक्कों में जो है लेखन दिखाई देता है। और इस भारत में जो है ये जो है सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करते हैं, स्वर्ण सिक्के जारी। अब इनके सिक्कों में होता क्या है, जब ये स्टार्टिंग में आते हैं तो इनके जो देवी देवता होते हैं, ठीक है, जो यूनानी देवी देवता हो गया, एथेना हो गया, हरकुलिस हो गया, ठीक, तो उनका जो है चित्रण होता है। बाद में जाके जो है बाद में जो भारतीय देवी देवता होते हैं उनका चित्रण जो है हिंद यूनानी शासक जो है अपने सिक्कों पर करते हैं। बाद में भारतीय देवी देवताओं का चित्रण, ठीक। तो इस तरीके से जो है सिक्कों में जो है एक मूलभूत परिवर्तन जो है हिंद यूनान शासकों के आते हैं। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं ये हो गया तीसरा। चौथा हम देखते हैं कुषाण शासक के बारे में कि कुषाण शासकों ने जो है आगे क्या किया सिक्कों के क्रम में। तो कुषाण शासक जो होते हैं वो भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के जारी करते हैं। भारत में सर्वप्रथम
शुद्ध सोने के सिक्के जारी करते हैं। ठीक है, अगर भारत में जो है सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के अगर बोला जाता है तो वो इंडो ग्रीक शासक आते हैं, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के जो है कौन जारी करते हैं? कुषाण शासक। और ये जो है सर्वाधिक संख्या में ताम्र सिक्के जारी करते हैं। सर्वाधिक संख्या में ताम्र सिक्के जारी करते हैं। और कुषाण शासक जो है आगे चल के उनके सिक्कों में जो है बुद्ध का अंकन दिखाई देते हैं। बुद्ध का अंकन उनके सिक्कों में दिखाई देता है। आगे हम बात करें सिक्कों का, तो एक महत्वपूर्ण नाम आता है सातवाहन शासक। सातवाहन शासक जो है भारत में जो है सर्वाधिक संख्या में शीशे के सिक्के जारी करते हैं। सिक्के जारी करते हैं, ये सर्वाधिक संख्या में शीशे के सिक्के जारी करते हैं। इनका जो एक महत्वपूर्ण सिक्का है उनका नाम आता है पोटिन। पोटिन जो होता है वो मिश्र धातु का बना होता है, और मिश्र धातु में जो है चांदी और तांबा ये दो मिले होते हैं। चांदी और तांबा मिले होते हैं। तो इस तरीके से हम जब देखते हैं जो शुद्ध सोने के सिक्के आपके कुषाण शासक जारी करते हैं, और सर्वप्रथम जो है स्वर्ण सिक्के जो है आपके इंडो ग्रीक शासक जारी करते हैं। और सर्वाधिक संख्या में जो शीशे के सिक्के कौन जारी करते हैं? तो उनमें नाम आता है सातवाहन शासक। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि किस काल में सर्वाधिक सिक्के बने या फिर जारी किए, तो उनमें एक नया नाम आ जाता है जो हम लोग देखते हैं थर्ड। ये जो थर्ड है, फोर्थ और ये 5 है, तो इसमें देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है सर्वाधिक सिक्के इन तीनों काल में दिखाई देते हैं। और इन तीनों काल को हम आगे पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल के अंतर्गत। तो सर्वाधिक सिक्के जारी अगर पूछा जाता है, सर्वाधिक सिक्के जारी वो जो है मौर्योत्तर काल आता है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल जो है भारत में सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी करते हैं। सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी करते हैं। अब याद रखेंगे सोना जो है 3 जगह आया है, सर्वप्रथम और शुद्ध सोना। ठीक, इस तरीके से तो इनमें जो है आप कंफ्यूजन ना होए। एक में जहां शुद्ध की बात कर रहा है, एक में जहां सर्वप्रथम की बात कर रहा है, तो तीसरे में जो है सर्वाधिक संख्या में बात कर रहे हैं। चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं वो जो है सर्वप्रथम स्वर्ण नहीं, सर्वप्रथम चांदी का सिक्का जारी करते हैं। चांदी का सिक्का जारी करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो है आपके गुप्त काल आते आते तक क्या चीजें आपके जो सिक्के हैं वो चीजें आपकी दिखाई देती हैं। आगे बात करते हैं हम, जब भारत में जो है तुर्क आ जाते हैं और उसके बाद जो है आगे जो है दिल्ली सल्तनत आता है, तो उसमें जो है सिक्कों में के स्वरूप में जो है क्या परिवर्तन आता है उसको देखते हैं। इसमें एक चीज और नोट कर लेंगे, जो गुप्त शासन काल है उसके दौरान जो है एक सिक्का काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, दिनार नामक सिक्का। ये जो है स्वर्ण सिक्का होता है, स्वर्ण सिक्का होता है। तो एक फैक्ट जो है यहाँ पास ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत और जो तुर्क आए उनसे जो है सिक्कों में क्या परिवर्तन आता है उसको देखते हैं। तो इस समय जो है जो सुल्तान होते हैं उनके चित्रण की मनाही होती है।
और इसकी जगह जो है सुल्तान की पदवी एवं हिजरी संवत के अनुसार जो उनका कालखंड होता है तारीख जो है चिन्ह अंकित किया जाता है। एक चीजें जो है दिल्ली और तुर्क आने के बाद होता है, सिक्कों में जो है टकसाल का नाम जो है अंकित होना स्टार्ट हो जाता है। टकसाल होते हैं जहां पे सिक्का बनाया जाता है, तो टकसालों के नाम अंकित। अब सुल्तान का चित्रण की मनाही होता है, जैसे कि जब हम गुप्त काल के बारे में पढ़ते हैं तो उस टाइम जो है गुप्त काल में जो है समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, इनके जो है सिक्के काफ़ी दिखाई देते हैं। जैसे कि जो उसमें जो है वीणा बजाते हुए बताया जाता है, बाघ का शिकार करते हुए, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, और बहुत सारे उनके जो है सिक्के दिखाई देते हैं। हालांकि जो है समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए सिक्का काफ़ी फेमस है। उसी प्रकार जो है इस काल में आते आते जो है एक तरीके से जहां पहले जो है एक शासक वर्ग का जो है चित्रण होता था, वो जो है दिल्ली सल्तनत आने के बाद, ठीक है, चित्रण जो है मना कर दिया जाता है। और इसी क्रम में जो है हम आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण शासक है और उनके जो सिक्के हैं। तो मोहम्मद गौरी जो है, इनका दिल्ली नामक सिक्का इन्होंने जो है चलाया था। फिर आगे जब हम देखते हैं इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश ने जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। और शुद्ध अरबी सिक्के में से इनका जो है दो सिक्का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चांदी का होता है आपका टंका और तांबे का जीतल। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चांदी का टंका सिक्का किस शासक ने जो है चलाया था। तीसरा नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, वही है खली बली वाले, ठीक, खली बिली वाले। तो ये क्या करते हैं, जो सिक्कों में से उलेमाओं के नाम हटवा देते हैं, और उनकी जगह जो है डिजाइन युक्त अपनी जो पदवी होती है उसमें जो है उसका नाम लिखाकर डिजाइन युक्त सिक्का जारी करवाते हैं, जारी करते हैं। फिर इसमें जो है एक और नाम आता है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इनके इतिहास तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जब हम तुगलक काल के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे। इनमें जो है ये जो है सर्वप्रथम प्रतीकात्मक मुद्रा जारी करते हैं, प्रतीकात्मक मुद्रा जारी करते हैं। अब प्रतीकात्मक मुद्रा होता क्या है उसको जब हम मोहम्मद बिन तुगलक का काल देखेंगे तो देखेंगे। इनका जो एक अदली नामक सिक्का है, मेनली जो है आपका कांसे का होता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही जो है आगे चलकर जो है सिक्कों में जो है कलमा खुदवाना चालू कर देते हैं सर्वप्रथम, सिक्कों पर, ठीक है। अब इसमें से जो है एक नाम आता है फिरोज शाह तुगलक, यही है जो टोपरा से और मेरठ से जो है अशोक के अभिलेख कहाँ लाते हैं, आपके दिल्ली में। इनका जो है दो सिक्का है, बीक और अद्धा। अगला नाम आता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के दो सिक्के महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें है चांदी का रुपया और तांबे का दाम। चांदी का रुपया जो है 178 ग्रेन का होता है और ये जो है 330 ग्रेन के। तो शेरशाह सूरी का जो है चांदी का रुपया जो है सिक्का महत्वपूर्ण हो जाता है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी ग्रेन से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर बात करते हैं हम मुगल काल की। तो मुगल काल के दौरान जो है एक मोहर नामक सिक्का
जो है महत्वपूर्ण था। जो ये जो है जो चांदी का रुपया है शेरशाह सूरी के, उसके 9 रुपए के बराबर, 9 रुपए के बराबर जो है, और ये जो सिक्का है वो जो है स्वर्ण सिक्का होता है। उसी प्रकार जो है एक और सिक्का आता है शहंशाह नामक। शहंशाह नामक जो सिक्का होता है वो जो है आपका सबसे बड़ा सिक्का होता है मुगल काल के दौरान, सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का। आगे फिर अकबर के द्वारा इलाही नामक सिक्का जारी किया जाता है। इलाही नामक, ये भी जो है स्वर्ण सिक्का होता है, और ये जो है 10 रुपए के बराबर होता है, 10 रुपए के बराबर होता है। और इसमें यह भी कहा जाता है कि भगवान, मतलब जो ईश्वर है उसका महिमा मंडन करिए, इस तरीके के जो है लेख लिखे होते हैं। आगे चलकर जो है जहांगीर के काल में जो है सिक्कों पर जो है छंद लिखना चालू हो जाता है, छंद लिखना शुरू। तो इस तरीके से जो हम देखते हैं जो सिक्कों के जो है निर्माण, उनके स्वरूप में जो है कुछ चेंजेस हैं, उनको जो है हम प्राचीन काल से लेकर मुगल काल के दौरान तक पूरे कवर करते हैं। अब आई थिंक इतना जो है फैक्ट जो है मेरे ख्याल से सिक्कों के लिए, और इवन जो है कभी आपके जो है मेंस में अगर लिखना हो तो उनके काम आ सकते हैं।